कैसे माँ पार्वती द्वारा शिव जी की दोनों आंखें बंद करते ही सृष्टि में अंधेरा क्यों छा गया, और भगवान शिव की तीसरी आंख का क्या रहस्य है, और भगवान शिव और माँ पार्वती के अलावा शिव त्रिशूल कोई क्यों नहीं छू सकता, क्या है इस त्रिशूल में। और जहाँ किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति खंडित होने के बाद उसकी पूजा करने से अनर्थ हो जाता है, लेकिन शिवलिंग टूटने के बाद भी उसकी पूजा क्यों की जाती है, और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो ऐसे ही और भी 10 रहस्यमय रोचक तथ्य आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने शिव जी को तंग करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही माँ पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकी तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव नहीं देख सकते थे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत पूरी सृष्टि में प्रकाश हो गया। बाद में जब माँ पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखों से ही जगत में रोशनी मिलती है। फैक्ट नंबर 9। शिव का त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली हथियार क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं। केवल भगवान शिव और माँ पार्वती ही त्रिशूल धारण कर सकते हैं। अन्य लोग त्रिशूल को छू तक नहीं सकते, क्योंकि किसी में भी त्रिशूल की अपार ऊर्जा को सहन करने की शक्ति नहीं है। त्रिशूल के 3 नुकीली सिरे, शिव की 3 आँखों और शिव की त्रिकालदर्शी यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य का रूप है। एक बार जब त्रिशूल शिव के हाथ से छूट जाता है तो उसे तब तक वापस नहीं लाया जा सकता जब तक कि त्रिशूल द्वारा कार्य पूरा न हो जाए। शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर और शंखचूड़ नामक असुरों का वध किया था। शिव के त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का एक सर कट जाता है ताकि उन्हें अहंकार से मुक्ति मिल सके। ऐसा ही सूर्यदेव और भगवान गणेश के मामले में भी हुआ था। बाद में शिव ने गणेश और शिवदेव को जीवन दान दे दिया था। फैक्ट नंबर 8। भगवान शिव की 3 पत्नियां थी। यह रहस्य की बात है। दरअसल भगवान शिव का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। लेकिन कहा जाता है कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थी। फैक्ट नंबर 7। माना जाता है कि किसी भी खंडित मूर्ति यानी कि टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से अनर्थ हो जाता है, लेकिन महादेव के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ किसी भी देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन शिवलिंग कितना भी टूट जाए या पुराना हो जाए वह पूजनीय माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी, अर्धनारीश्वर और अनादि माना जाता है, अर्थात जो हमेशा से है। इसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि, अनंत और अजन्मा माना जाता है, यानी उनका कोई न आरंभ है और न ही अंत है, न उनका जन्म हुआ और न ही वह कभी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। फैक्ट नंबर 5। शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष निकला तो इसे लेने से कोई तैयार नहीं था। यह विष बहुत ही घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था, यहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। फैक्ट नंबर 4। आपने हमेशा भगवान शिव की जटाओं से पानी की धारा निकलते हुए देखा होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। दरअसल माँ गंगा भगवान के सिर से बहती है, क्योंकि देवी गंगा को जब धरती पर उतारने की सोची गई तो एक समस्या आई कि उनके पानी से धरती पर प्रलय आ गया। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध ले, फिर अलग दिशाओं में धीरे धीरे इन्हें धरती पर उतारे, जिससे गंगा नदी से कोई विनाश ना हो। फैक्ट नंबर 3। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो ये गलती भूल के भी ना करे। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इससे क्या कनेक्शन है। दरअसल आपको बता दे, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। फैक्ट नंबर 2। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद
नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। शर्त नंबर 1, शिवलिंग पर बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। और जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं, उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था।